अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मेरी तरफ़ से आप सब को बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक। तो लीजिए जनाब, बकरा ईद का तोहफ़ा है। आप ईद के गोश्त से ये बनाइए, मज़ेदार सा पुलाव बनाइए और अपने मेहमानों को खुश कीजिए। ईद की दावतों का सिलसिला तो अभी जारी ही होगा। जैसे ही आपके घर कोई नेक्स्ट दावत होती है तो आप इस डिश को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो इंग्रेडिएंट्स और उनकी क्वांटिटी है वो आपको तस्वीर में नज़र आ रही होगी, साथ आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। तो जनाब, ये मज़ेदार सी शादियों पे पकने वाली देगी पुलाव कह सकते हैं, बिरयानी कह सकते हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो मैं इसको सौंफ वाली बिरयानी कहती हूँ। आपका जो दिल करता है आप उसको कह लें। चले जी, इंग्रेडिएंट्स भी आपने देख ली है। आधा किलो मेरे पास गोश्त है, उसको मैंने पानी में डाल दिया। पानी में डाल के तो उसके अंदर मैंने 4 गिलास मैंने तो डाले हैं, 4.5 कप पानी, क्योंकि मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो मैंने इसमें 4.5 कप पानी डाला था। आप अगर 4 गिलास भी डालें तो सही रहेगा। बाकी जो ये अदरक, लहसुन, प्याज और जो खड़ा मसाला है कुछ, बाकी मेरे पास धनिया और ज़ीरा और सौंफ है, तो मैं इनको पेस्ट बनाकर शामिल करूँगी। आप अगर चाहें तो आप इनको वैसे भी शामिल कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का तो पेस्ट आप अगर चाहें तो आप सारा साबुत मसाला भी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप पेस्ट बना कर डालेंगे तो अच्छी तरह से इन चीज़ों का फ्लेवर निकल कर आएगा बिरयानी में और इसकी यखनी में। तो ये मुझे इस तरह इजी लगता है, इसलिए मैं इसका पेस्ट बना के डालती हूँ। अगर उस तरह हम डाल देंगे तो फिर वो सौंफ के भी दाने और धनिया भी वो इस तरह आते हैं, उसके भी दाने दाने मुंह में आते हैं, और प्याज वगैरह वो सब फिर उसमें जाते तो नहीं है, वो यखनी के वो उसके साथ ज़ाया ही जाते हैं। इस तरह सब कुछ अच्छी तरह पानी में निकल आएगा, इनका टेस्ट अच्छी तरह से निकल आएगा। तो बाकी जो थोड़ा बहुत होगा वो हम उसको बाकी बाद में छान कर करेंगे। तो जनाब, मैंने यखनी यहाँ पर रख दी थी। यखनी मेरी 10 मिनट में मेरा ये गोश्त जो है तकरीबन हाफ़ डन 60 to 70% डन हो चुका था। अब आप अपने हिसाब से अपने गोश्त को 60-70% तक डन कर लीजिएगा। मैंने ये देखे कर लिया, गोश्त लदा कर लिया और यखनी को छान लिया, और उसके ऊपर से जो ये निकलेगा उसको अच्छी तरह से आप निचोड़ कर तो उसको आप फेंक देंगे। बाकी अब चावलों के लिए हम मसाला, 1 प्याज जाएगा, 1 टमाटर और थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा वही सूखा धनिया, अदरक और लहसुन। अब ये चीज़ें, अब हमारे पास जितना गोश्त है ना, हमने सिर्फ ये जो गोश्त को टेस्ट देने के लिए इसमें ये चीज़ें हमने शामिल करनी है। जो पहले मसाला हम लोगों ने डाला है उसका टेस्ट सारा यखनी में निकला है। तो इस वक्त हमने 1 प्याज जो था वो मैंने डाल दिया नीचे, और प्याज को ब्राउन नहीं करना हमने, बिल्कुल जैसे ही उनके ऊपर कलर आने लगे आपने उसके अंदर गोश्त शामिल कर देना है। गोश्त को आप 3-4 मिनट के लिए ऑयल में अच्छी तरह भून लें। उसके बाद उसमें मैंने वही अदरक, लहसुन, सौंफ और धनिया पाउडर, उनको पेस्ट बना, और सब्ज़ मिर्चें, ये पेस्ट बना के तो मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें नमक ऐड करें। बाकी ये मसाले, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, और तकरीबन 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया मैंने। तो आप इस तरह इसको अच्छी तरह से भून लें ऑयल में। अब देखें, मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो भी भुन गया, इसमें अच्छी तरह ऑयल आ चुका था। अब ऑयल आ गया तो अब मैंने इस वक्त इसमें दही ऐड कर दिया। 1/2 कप इसमें दही जाएगा। दही का पानी सूख गया, ऊपर ऑयल नज़र आने लग गया, तो अब इस वक्त मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, और थोड़े से इस तरह अदरक जो है ना जूलियन कटिंग में इसमें ज़रूर डालिएगा, इसमें बहुत अच्छा लगता है। 2 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। बस इनको हमने ज़्यादा, अदरक और ये जो टमाटर और मिर्चें और अदरक डाला है, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना इसके अंदर, बस थोड़ा सा इसके अंदर भून के तो हम इसमें पानी, अपना जो यखनी हमने अलग करके रखी थी वो यखनी हम डाल देंगे इसके अंदर।
यखनी आप अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा। मुझे चावलों के हिसाब से थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ही डाल दी क्योंकि यखनी थोड़ी ज़्यादा थी। मैंने कहा चलो इतनी क्या बचानी है, तो चलो आज ही आपके साथ अब यखनी की एक ये टिप भी मैं शेयर करती हूँ कि जो यखनी आपके पास बच जाए आप उसको इस तरह क्यूब्स में बना कर रख लें और बाद में आप किसी सब्ज़ी में उसको शामिल कर लें। किसी दाल जब पकाएं आप उसमें डाल दें और बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो जनाब जब पानी होने लगा तो उसमें मैंने अचार डाल दिया। तकरीबन एक बड़ा टेबल स्पून जो है ना अचार का, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। और अगर आपके पास अचार नहीं, आप अचार नहीं डालना चाहते, तो आप इमली का पल्प थोड़ा सा इसमें डाल लें या पल्प डाल लें, या अगर आपको गुठली वाली इमली पसंद है तो आप वो थोड़ी सी डाल लें क्योंकि इसमें हल्का सा खट्टापन का टेस्ट भी अच्छा लगता है। वैसे तो अचार ज़्यादा अच्छा लगता है। अब इस वक्त आकर मैंने इसमें गरम मसाला और इलायची पाउडर जो है ना वो ऐड करके 1 टीस्पून गरम मसाला और ½ टीस्पून इलायची पाउडर है वो मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है और थोड़ा सा ज़र्दा कलर डालकर मैं इसको दम पर रख दूँगी। तो चलिए जी, अब हमारी बिरयानी हो जाएगी तैयार। बिरयानी अब आ गई दम पे, तो तकरीबन 5 से 10 मिनट तक हम इसको दम देंगे। तो जनाब ये देखिए हमारे पुलाव कह लें या बिरयानी कह लें बिल्कुल अब रेडी है और मैं आपको डिश आउट करके तो दिखाती हूँ। और ये देखिए जनाब, इसका इतना अच्छी खुशबू आ रही है और इतना अच्छा इसका रंग जायका और शक्ल इतनी अच्छी निकल कर आई है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर बनाइएगा और अपने मेहमानों को ज़रूर हैरान कीजिएगा। और मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलूँगी आपसे फिर किसी नए वीडियो में और किसी नई व्लॉग में आपके साथ मिलूँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।